हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है एवरेज से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये आज आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि हम जो है ईजिली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा पार्ट फर्स्ट है। हर एक क्वेश्चन को हम जो है बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन गिवन है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत क्या है? 26 दिया हुआ है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन है, ये हमें बताना है। देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक तो इसका जो जनरल तरीका है उसको समझेंगे क्योंकि उसी से हमें जो है समझ में आएगा। फिर जो है शॉर्ट तरीका उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला तो हम जो है मेथड फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है? 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत। देखो 26 दिया हुआ है। हमारे पास क्या होता है? औसत। ये आपको याद रखना होगा हर जगह। औसत या क्या होगा हमारे पास? संख्याओं का योग डिवाइड बाय कितने संख्या हैं। ठीक है, ये होता है हमारा औसत। इस तरह से हम जो औसत को निकालते हैं। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है, धन पूर्णांकों का कितना औसत दिया है? 26 है। 7 है, 7 हमारे पास है। ठीक है, लगातार आने वाले। अब देखो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा? x+1 होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा? x+6 तक ये जो हम हमारे 7 धन पूर्णांक बन जाएंगे। इन सभी को हमें क्या करना है? प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मतलब ये हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x कितने हैं? कितने x हैं? हाँ जी 7x होंगे। ठीक है, एक x ये है, एक x+6 के साथ भी हमारा जो है x जुड़ा हुआ है, तो 7x हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 26 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस कितने? 1 से लेके 2 एंड सो ऑन 6 तक ये हमारे नंबर आ रहे हैं डिवाइडेड बाय 7। इसको आपको याद रखना है। 26 इंटू 7 ये हो जाएगी गुणा। अब देखो यहाँ से 26 इंटू 7 इज इक्वल टू 7x प्लस 1 से लेके 6 तक के जो नंबर होंगे उनकी काउंटिंग क्या होगी हमारे पास? 21। तो बस यहाँ से हम जो x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 182 माइनस के 21 इज इक्वल टू 7x। x की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, ये माइनस हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 161 इज इक्वल टू 7x। 23 हमारे से यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलती है। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। अब ये तो था मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड देख लेते हैं जो कि बहुत आसान है और आपको हर एक क्वेश्चन में इसका यूज़ करना होगा। अब यहाँ से देखो क्या कहता है, 7 लगातार आ रहे हैं। 7 लगातार आ रहे हैं। देखो उनका औसत क्या बोल रहा है? 26 है। औसत देखो, औसत क्या होता है? जब भी किन्हीं भी पूर्णांकों का संख्याओं का अगर औसत दे तो औसत क्या होता है? उनका माध्य मतलब बीच वाली संख्या होती है अगर वे लगातार आ रहे हैं तो। अब देखो यहाँ पे क्या है? 26, इसको रखेंगे हम बीच में। ये क्या? बीच वाली संख्या है, ये औसत है। ठीक है, अब देखो 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी। ठीक है, अब देखो सबसे छोटे वाली की हमें बात कर रहा है, तो यहाँ से देखो 26 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 25। ये वाली हमारी हो जाएगी 24 और ये वाली हो जाएगी हमारी 23। इसी तरीके से हम जो इसको निकाल सकते हैं। ये 27 हो जाएगा, ये 28 होगा और ये 29 होगा। क्योंकि लगातार आ रहे हैं तो 23 हमारे पास क्या होगी? वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसकी वो पूछ रहा है। 23 सबसे छोटा पूर्णांक होगा। हाँ जी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है 6.5। उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? ये हमें फाइंड करना है। देखो सबसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है 6.5। ठीक है, देखो अगर आप जनरल तरीके से करना चाहते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। देखो समझना है हमें यहाँ पे मेथड फर्स्ट क्या है। 8 क्रमिक संख्याएं हैं। ठीक है, लगातार आएंगी तो हम मानेंगे क्या? x+1। ठीक है, कहाँ तक जाएंगी? x+7 तक जाएंगी। ये होगी हमारे पास 8 संख्याएं। कहता क्या है? औसत है 6.5। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं औसत हो गया 6.5। ठीक है, संख्याओं का योग ऊपर रखेंगे। ठीक है, और कितनी संख्याएं हैं? 8। अब अगर इनका योग करें तो 8x तो हो जाएगा प्लस 1 से लेके हमारे पास काउंटिंग कहाँ तक होगी? हाँ जी 7 तक होगी। तो यहाँ से हम जो है इनको जोड़ सकते हैं। अब देखो इसकी गुना करेंगे हम 8 में, ये हो जाएगा हमारे पास जी, ये हो जाएगा 52। तो 52.0। ठीक है, इधर से हमारे पास क्या है? 8x है ये, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा 52 इज इक्वल टू 8x
प्लस के 7 तक जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। हाँ जी, ये जाएगा 24 इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से x क्या वैल्यू निकलती है, 3 निकलती है। हाँ जी, सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या निकल गई, 3 निकल गई। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x + 7, मतलब कि 3 + 7 दैट इज़ 10। तो एक 3 है और एक 10 है। क्या कह रहा है, उनका औसत बताना है। औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ कर देंगे और कितनी संख्या है, मतलब कि 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 दैट इज़ 6.5। हाँ जी, तो 6.5 हमें जो निकलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं मेथड सेकंड किस तरीके से हम जो है इसको कितने आसान तरीके से सॉल्व कर रही हैं। अब यहाँ से देखो 8 क्रमिक संख्या है, औसत दिया हुआ है 6.5। देखो क्या बोला मैंने, औसत क्या होता है, माध्य बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको बीच में, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास 8 क्रमिक संख्या है, तो हमें क्या मानना है, ये बीच में हो गया। अब हमें मानना है 4 संख्याएं इधर, ये 4 इधर, और ऐसी तरीके से 4 संख्याएं हमें इधर माननी होगी। अब आप कहोगे कि ये तो 9 संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या 8 संख्याएं हैं, उनके बीच में तो हम कोई एक संख्या होगी, ठीक है, वही तो इनका जो माध्य होगी। लेकिन अगर हम 8 संख्याओं में से अगर हम 6.5 को ना देखें, ठीक है, अगर हम इसको ना देखें तो क्या हमारे पास किस संख्या को आप माध्य मानोगे, क्या इस वाली संख्या को माध्य मानोगे या फिर इसको। तो एग्जैक्ट में हम जो है इसको माध्य नहीं मान सकते, हम सिर्फ 6.5 जो इन दोनों के बीच में होगा वही इनका जो है औसत होगा, मतलब वही जो है माध्य होगा। तो 6.5 यहाँ पे जो है निकलेगा। हाँ जी, ये क्या होगी, हमारे पास 6 होगी, ये हमारे पास क्या होगी 5 होगी, ये हमारे पास क्या होगी 4, और ये हो जाएगी 3। इन द सेम वे 6.5 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 7 के बाद 8, 9 और ये हो जाएगी 10। क्या करना है हमें, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालना है, मतलब कि इसका और इसका हमें क्या करना है, औसत निकालना है, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ध्यान से समझ में आया होगा। देखो क्या करना है, हमें औसत को माध्य में बीच में ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 की बात कर दी है, सम संख्या की बात कर दी है। अगर विषम की बात करता कि मतलब 7 नंबर होते तो यहाँ पे हम जो है 1 को बीच में कर लेते और 3 इधर साइड और 3 इधर साइड हम कर ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है उसने सम संख्या बोला है, तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये संख्याएं हमारे पास क्या है, ये क्रम में चली हुई हैं, ठीक है, और ये इनका क्या है, औसत है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। हाँ जी, तो 3 और 10 का हम क्या कर लेंगे, औसत निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 दैट इज़ 6.5। हाँ जी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, ठीक है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। देखो मेथड फर्स्ट से समझ लेते हैं। क्या है, सम संख्याएं हैं हमारे पास। देखो सम संख्याएं हम कैसे सम संख्याएं मानते हैं, x मानते हैं, एक नंबर छोड़ के x + 2 मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो 4 है तो हम जो है तीसरी मानेंगे 4 और चौथी होगी हमारे पास, हाँ जी 6। तो 2, 4, 6 इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, चारों संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी क्रम से आने वाली। इनका औसत कहता है वो 15 है। तो यहाँ से हम चाहे 15 इसको रख लेते हैं। ये हो गया औसत इज इक्वल टू, संख्याओं का करेंगे योग, मतलब कि इन सब का आपको करना है योग। ये हो जाएगा आपके पास 4x + 2 और 4, ये हो जाएगा 6 और 6 6 12, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है, 4, ठीक है। यहाँ से हम जो निकाल सकते हैं इसको, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 60 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 8, तो यहाँ से 12 निकलता है। तो सबसे छोटी, देखो उनमें क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या निकली, 12 निकल गई है। x क्या कहता है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या थी, x थी, x + 2 थी, x + 4 थी और x + 6। ये हमारे पास क्या सबसे बड़ी संख्या थी। और हमें क्या निकालनी है, दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, ये वाली संख्या होगी, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी है, ये दूसरा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्या निकला हमारे पास 12 निकला, x और 4, ये हो जाएगा हाँ जी 16। हाँ जी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं। मेथड सेकंड देख लेते हैं, बिल्कुल सेम है जैसे कि हम करते आ रहे हैं। संख्या निकालनी है 4 क्रमागत, ठीक है। अब देखो उनका औसत दिया हुआ है 15,
देखो तो यहाँ पे जब औसत दिया हुआ है, सम संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं इधर मानेंगे, 2 इधर मानेंगे। ये क्या है, विषम संख्या। देखो आपको याद रखना होगा, जब 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका जो औसत होगा वो एक विषम संख्या होगी। अब देखो हमें क्या लेनी है, सम संख्या लेनी है। तो ये हो गया 14। इससे पहले जो सम संख्या होगी वो होगी हमारी 12। यहाँ पे देखो 15 बीच में है, यहाँ पे हमारी सब संख्या होगी 14 के बाद 16, 16 के बाद कौन सी होगी, 18 होगी। तो ये हमारे क्या, चारों सम संख्याएं होंगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये होगी हमारे पास। हाँ जी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। फ्रेंड्स आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 32। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। समझाने के तौर पे हम समझ लेते हैं। 6 संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, ये कोई 6 संख्याएं हैं। पहली 3 का, इनका 3 में इनमें हमें क्या करना है, 2 को बढ़ा देना है। इस 3 में हमें क्या करना है, 4 को घटा देना है। ठीक है, ये घट गया इन तीनों में। तो नया औसत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। इतना समझ गए। अब देखो हम जानते हैं औसत क्या होता है, संख्याओं का योग होता है डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं होती हैं, वो हमें औसत होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 32 हम रखेंगे इज इक्वल टू संख्याओं का योग हम निकालेंगे, ये योग होता है ऊपर, और कितनी संख्याएं हैं, 6 हैं। तो यहाँ से हम जो है योग निकाल सकते हैं। योग हो जाएगा हमारे पास 32 गुणा 6। तो योग हो गया हमारे पास 32 गुणा 6 दैट इज, चलो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली 3 संख्याओं में क्या करना है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि करनी है और शेष 3 में 4 की घटा देना है। औसत निकालना है। देखो एवरेज अगर हम निकालना हो तो हमें इसके लिए योग चाहिए। ठीक है, योग चाहिए ना, हमें नया औसत बनाने के लिए नया योग चाहिए। और कितनी संख्या है, संख्या तो 6 ही रहेंगी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सिर्फ इस योग की। अब ये क्या आएगा, कैसे आएगा, तो यहाँ से अब देखो ये तो हमारा एक्चुअल में 6 संख्याओं का जो योग था वो 32 गुणा 6 है। इसको तो हम रखेंगे ऐसे ही, ये पूरा इतना है। अब उसने बाद में जो क्या किया है उसका वजह से जो फ़र्क पड़ेगा, जिस फ़र्क की वजह से औसत में बदलाव आएगा, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो सब हमें यहाँ पे देखना होगा। उसी की वजह से यहाँ पे जो है औसत में मतलब 32 में चेंज आएगा। अब देखो क्या करना है, ये योग है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, पहली 3 में क्या करना है, 2 की वृद्धि करनी है। अब देखो जब हम वृद्धि करेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, 3 क्योंकि 3 संख्याएं हैं, ये हो गया 2 की वृद्धि। तो मतलब कि 6 का हमने जो है बढ़त की है। जब हम पहली 3 संख्याओं में कर रहे हैं तो 6 की हमने बढ़त किया है योग में। फिर क्या आता है, शेष 3 में 4 को घटा दिया है। अब देखो संख्याएं अभी भी 3 है। ठीक है, हमने क्या किया, घटा दिया है। तो माइनस साइन लिखेंगे, 3 की गुणा करेंगे 4 में। हाँ जी, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, ये उसमें गिरावट आई है, ये बढ़त आई है, तो ये गिरावट आई है योग में, इस योग में, ये जो पहले था। ठीक है, तो बस इसकी वजह से इतना सब कुछ यहाँ पे जो है बदलाव आया है, ये वाला बदलाव, और इस बदलाव की वजह से यहाँ पे एवरेज में फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या हुआ, ये क्या है 6 और ये है 12, तो मतलब कि माइनस के 6 बचेगा। तो यहाँ से देखो 32 गुणा 6 माइनस के 6 डिवाइडेड बाई कितनी है, 6 संख्याएँ हैं, और औसत हमें जो है फाइंड कर लेना है यहाँ पे। अब देखो मैंने क्यों बोला था कि हम इसको अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे हमें जो है इस तरह के कैलकुलेशन में यहाँ पे देखो कॉमन आ सकता था, तो मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया था। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 1, 6 कॉमन करेंगे, नीचे भी 6 है। ठीक है, इससे आप जो है कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकलेगी ये की निकलेगी हमारी 31 निकलेगी। हाँ जी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है, किसी फैक्ट्री कामगारों का कुल साप्ताहिक परिश्रमिक क्या है, 1534 है, मतलब इतना उन्हें पैसा मिलता है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक परिश्रमिक कितना है, 118 रुपये है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। देखो क्या बोला है, कुल तो उसने इतना दे दिया, मतलब कि क्या दिया, योग दिया है कितना। देखो हम सभी जानते हैं एवरेज क्या होता है, योग होता है। योग कितना दिया हुआ है इसमें, ये 1534। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कामगार का जो औसत साप्ताहिक परिश्रम है, औसत क्या दिया हुआ है उसने, हाँ जी 118 दिया हुआ है। एवरेज क्या दिया, 118 डिवाइडेड बाय क्या पूछता है, कामगारों की संख्या। नीचे हम क्या रखते हैं, कामगारों की संख्या, मतलब कितने लोग हैं वही सब हम रखते आ रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है इस संख्या को फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1534 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 118 से। यहाँ से हम जो है संख्या निकाल देंगे।
तो ये आ जाएगा 13। हाँ जी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है 20 प्रेक्षणों का औसत मान दिया हुआ है 75। बाद में पता चला कि उसमें 97 का 79 पढ़ लिया था। ठीक है, तदनुसार सही औसत मान क्या है, ये हमें फाइंड करना है। देखो हम क्या जानते हैं, एवरेज जो औसत होता है योग डिवाइड बाय संख्या होती है। संख्या कितनी है हमारे पास, 20 है। योग हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि औसत मान दिया हुआ है 75। ठीक है, तो यहाँ से हमारा योग हो जाएगा 75 इंटू 20, ये हमारा योग निकल गया है। अब देखो क्या कहता है, हमें औसत बताना है। तो औसत मतलब एवरेज बताना है जो बदलाव होने के बाद आया होगा। पहले हमारे पास क्या योग था, 75 इंटू 20 था। ठीक है, अब देखो इस योग में क्या हुआ, अभी भी संख्या हमारे पास कितनी है, 20 है। अब देखो इस योग में हमारे पास क्या करना है, कितने का बदलाव हुआ है जिसकी वजह से हमारे औसत पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ है, इस नंबर की वजह से यहाँ पे जो है औसत में बदलाव आएगा। अब देखो ये योग है, योग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, 97 जो है यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था, जो कि एक्चुअल में नंबर है, और गलती क्या होगी, 79 इसको पढ़ लिया है, तो इसको करेंगे माइनस, इस गलती को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसकी वजह से यहाँ पे जो है इस पूरे योग पर फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से औसत पर फ़र्क पड़ेगा। 75 की गुणा 2 में मतलब ये हो जाएगा 150 प्लस इधर से। अब देखो इसमें से ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस के ज़्यादा है तो यहाँ पे 18 बचेगा, माइनस करने के बाद डिवाइड बाय संख्या कितनी है, 20। तो ये जाएगा 1518 डिवाइड बाय 20, डिवाइड करेंगे 75.9 बार, ये जो है कट जाएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर से। 11 संख्याओं का औसत है 35। प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 32, अंतिम 6 का जो है 37 है। तो छठी संख्या क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। देखो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दो कितनी संख्या है, 3 4 5 6 8 9 10 11। अब देखो पहली 6 का उसने औसत दिया हुआ है कितना, 32 है। अंतिम 6 का कितनी हो जाएंगी, देखो ये क्या है, 5 है। अंतिम 6 क्या होगी, इसे को भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब इस छठी संख्या को भी आपको जो है लिखना पड़ रहा है इस दूसरी बार भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे मैं जब अगर हमें छठी संख्या बतानी हो तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ से देखो आप एवरेज क्या योग डिवाइड बाय संख्या। अब देखो यहाँ से आप क्या करना है, पहले तो हम पहली जो 6 संख्या है, देखो पहली बार जब हम 6 संख्याएं कर रहे हैं और अगली बार 6 संख्याएं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल 12 संख्याओं का हम जो है योग निकाल रहे हैं। तो पहली 6 संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, योग हो जाएगा हमारे पास 32, 6 इंटू 32। अगली 6 संख्याओं का योग होगा हमारे पास, जैसा कि उसने बोला है 37 है उनका एवरेज, तो योग हो जाएगा 6 इंटू 37। अब देखो इन दोनों में क्या है, एक संख्या जो है बार बार कॉमन आ रही है, वो है छठी संख्या। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो अगर हम 11 संख्याओं का पूरे टोटल का हम क्या करें, इस औसत मतलब योग जो होगा वो घटा दें, तो यहाँ पे हमें जो है छठी संख्या मिल जाएगी। तो क्या होगा, 11 गुना ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 11 गुना 35। ठीक है, जो है 6 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 32 प्लस 37 माइनस के 11 गुना, इसको आप ध्यान नहीं रखना है, 11 गुना कितना हो गया, 35। ठीक है, अब देखो इसको आपको जोड़ देना है, ये हो जाएगा 9 और इधर से 3 और 3 6 इंटू 69 माइनस के 11 गुना 35। बस इसको करना है आपको सॉल्व। ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 चंग 36 और 5, ये हो जाएगा 41 माइनस के 385। जब आप इसको माइनस करोगे 414 से, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी हमारे पास, हाँ जी, तो 29 हमारे यहाँ जो निकल जाए, माइनस करने के बाद ऑप्शन बी यहाँ पे जाए करेक्ट होगा। छठी संख्या हमारे पास क्या होगी, 29 होगी। तो उम्मीद करूँगी आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत दिया हुआ है 50 किलोग्राम। यदि उनमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना ही हमें फाइंड करना है। देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो जनरल तरीका क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 25 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 50। ठीक है, तो योग क्या होगा हमारे पास, 25 गुना 50, ये हो गया योग, उन भार है उनका। ठीक है, उसका योग हो गया हमारे पास। अब क्या था, उस कक्षा में अध्यापक का भार भी अगर हम शामिल कर लें, ठीक है, तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। अब देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास योग है। अब एवरेज क्या है हमारे पास, पहले क्या था 50, अब एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 किलो वृद्धि हो गई है तो 51 हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम इसको 51 माने, ठीक है, इधर 51 रख दें एवरेज, और ये क्या है योग, और हम क्या करना है अध्यापक को भी शामिल करना है। तो यहाँ पे हम जो है इस योग में क्या जोड़ेंगे, अध्यापक का भार जोड़ेंगे। हम मान लेते हैं देखो अध्यापक का भार x है, ठीक है। अब देखो ये क्या है एवरेज, ये हमारे पास योग चल रहा है, योग पर क्या है योग। अब क्योंकि अध्यापक भी आके जो है इसमें जुड़ गया है, तो कितने लोग हो गए हैं, 25 की जगह कितने हो गए हैं, 26 हो गए हैं, ठीक है। बस आपको इसको करना है यहाँ पे सॉल्व। तो यहाँ से देखो हम इस x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो 51 की गुना करेंगे किसमें, 26 में, इज इक्वल टू 25 गुना 50। 51 की गुना करेंगे 26 में इज इक्वल टू 25 गुना 50 प्लस यहाँ से जो है हमें x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इस 51 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 50 प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको गुणा से बचना है तो। अब देखो इसको 50 की गुणा क्या हो रही है, यहाँ पे 26 में हो रही है, 50 की गुणा क्या हो रही है, 25 में हो रही है। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे एक साइड ला के, तो 50 की गुणा 26 में, 50 की गुणा 25 में, 50 कॉमन कर लेंगे हम, ठीक है। तो 26 माइनस 25, ठीक है। अब देखो 50 की गुणा 26 में, 50 की गुणा 25 में, तो यहाँ से जो है माइनस करेंगे तो 50 कॉमन ले लेंगे, तो 26 माइनस 25 मतलब कि 1 कॉमन आ जाएगा, तो 50 हमारा जो है यहाँ पे बच जाएगा, प्लस 26 कितना हो जाएगा हमारे पास 76। ये क्या है उस अध्यापक का भार है, ठीक है। ये तो था मेथड फर्स्ट। अब देख लेते हैं मेथड सेकंड। क्या देखो क्या कहता है यहाँ पे, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करना है, अध्यापक का भार निकालना है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं औसत भार। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो क्या करेंगे, पहले औसत भार लिखेंगे, औसत वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। प्लस अब देखो 25 छात्र हैं और एक अध्यापक भी है, तो टोटल कितना हो गया, 26 हो गया, इनटू ये क्या है गुणा में चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उनका जो औसत में अंतर आया है, ठीक है। जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो उनके औसत में अंतर आया है वो घटा भी हो सकती है, वो बढ़ा भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या अंतर कितना है, 1 किलो की वृद्धि हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्लस किया है। अगर डिक्रीमेंट होता तो यहाँ पे हम प्लस की जगह क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब प्लस करेंगे क्योंकि वृद्धि हुई है 1 की, तो 50 प्लस 26 ये हो जाएगा हमारे पास 76। हाँ जी, तो ऑप्शन सी यही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है 50 संख्याओं का औसत क्या है, 38 दिया हुआ है। दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दें तो सही संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो क्या है हमारे पास, योग क्या होगा, देखो 50 संख्याओं का योग क्या होगा इनका, हाँ जी 50 गुना 38 होगा, ठीक। अब हमें क्योंकि नया एवरेज निकालना है, एवरेज क्या है नया निकालना है, तो योग में जो बदलाव होगा उसकी वजह से यहाँ पे जो है औसत पर फर्क पड़ेगा। तो योग क्या है हमारे पास 50 गुना 38, क्या हो जाएगा घटाने के बाद, ये हो जाएगा 45 भी घटा दो और 55 भी हमें यहाँ पे जो घटा देनी है। अब संख्याएं चूँकि कितनी रह गई हैं, पहले 50 थी तो अब कितनी हो गई हैं, 2 माइनस हो गई हैं, तो 48 रह गई हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100। अगर आप इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 और 4 5 थे 15 और 4 19, हाँ जी 1 0 हमारे पास चल रहा है। तो 1900 में से अगर आप 100 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1800 बचेगा। हाँ जी 1800 डिवाइड बाय कितना, 48। बस इसको यहाँ से आपको करना है सॉल्व, ये हो जाएगा हमारे पास 37.5। हाँ जी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 50, पहली 5 संख्याओं का औसत है 54, ठीक है। अंतिम 3 का जो है 52 है, तो छठी संख्या हमें फाइंड करनी है। देखो क्या है हमारे पास 9 संख्याएं हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, 7 पे, 8 पे और देखो 9 पे। क्या कहता है पहली 5 संख्याओं का यहाँ तक 54 दिया हुआ है औसत, अंतिम 3 का 52 दिया है, तो छठी संख्या हमें फाइंड करनी है, ठीक है। आराम से आप फाइंड कर सकते हो। देखो क्या करना है आपको, इन 9 संख्याओं का योग जो होगा, ये क्या है हमारे पास औसत है, योग जो होगा 50 गुना 9 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 50 गुना 9 मतलब जो पूरी टोटल संख्याओं का योग है वो ये है, माइनस करना है छठी संख्या निकालने के लिए, ठीक है। क्या माइनस करना है, इन 5 संख्याओं का, ठीक है, 5 की गुना करेंगे 54 में, या तो आप यहाँ पे माइनस लगाओ या फिर अब देखो अंतिम 3 का भी आप जो है योग माइनस करेंगे, 52 की गुना 3 में करेंगे, तो यहाँ से हम जो है छठी संख्या को फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा हमारे पास
450 माइनस 270 प्लस के, सॉरी ये माइनस का है तो ये भी हमारे पास माइनस ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 615 में से जब आप 420 को माइनस करोगे तो यहाँ से जो संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, 30 निकलेगी। हाँ जी, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।